डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 8th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 40 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। वर्कशीट नंबर 14, लेसन दिस इज़ जोडीज फोन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ वुड यू फील इफ़ यू लूज़ हर पेट। बच्चों, आप कैसा फील करेंगे, आपको कैसा महसूस होगा यदि आपका पेट गुम हो जाता है। लूज़ का मतलब होता है गुम हो जाना। यदि आपका पेट, आपने जो अपने घर में पेट रखा हुआ है, यदि वो गुम हो जाता है तो आप कैसा फील करोगे। ऑन लूजिंग माई पेट आई विल फील वेरी बैड। हम बहुत ज़्यादा बैड फील करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, वुड यू ट्राई टू फाइंड इट। हाउ, क्या तुम उसे ढूंढने की कोशिश करोगे, और करोगे तो कैसे। आंसर लिखिए। आई विल ट्राई टू फाइंड इट बाय नियर बाय स्ट्रीट्स एंड आस्क पीपल बाय शोइंग इट्स फोटो। हम उसे आसपास, अपनी गली के आसपास ढूंढने की कोशिश करेंगे और अपने आसपास जो लोग हैं उनसे पूछेंगे। कैसे पूछेंगे, उसकी फ़ोटो दिखाकर। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए, आप प्रीवियस वर्कशीट में जोडीज फोन लेसन पढ़ चुके हो। उसमें हमने अभी तक ये पढ़ा था कि जोडी और मिडविल जो है वो दोनों जाकर फ़ोन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे देखिए लेसन में क्या है। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फोन। जोडी के विचारों में बार बार फोन मतलब है हिरनी का बच्चा, वही आए जा रहा था। दे पास्ड द अबेंडेंट क्लियरली। वह उसे मतलब साफ तरीके से मना नहीं कर पा रहा था कि उसके पास ना आए, उसके विचारों में ना आए। ही सेड, उसने कहा, कट टू द नॉर्थ मिलविल नॉर्थ की तरफ जाओ। इट वॉज अप हेयर दैट पा गोट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सा द फोन। यह वही जगह है जहाँ पर पा को स्नेक ने बिटन किया था, काटा था, और हमने हिरनी को मारा था। एंड आई सा द फोन, और मैंने उस हिरनी के बच्चे को देखा था। Suddenly, Jody was unwilling to have Melville with him if the phone was dead or could not be found. He could not have his disappointment seen. Suddenly, अचानक जोडी ने was unwilling to have Melville with him. जोडी ने उसके लिए मिलविल की तरफ अपनी अनविलिंग, अपनी अनिच्छा दिखाई। इफ द फोन वॉज डेड, यदि फोन मर गया होगा, और कुड नॉट बी फाउंड, और वह हमें नहीं मिला। ही कुड नॉट हैव डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो मतलब यह जो निराशाजनक सीन है वो कैसा होगा। जोडी बिना अपनी मतलब उसकी ऐसी इच्छा नहीं थी कि फ़ोन मर जाए या फ़ोन ना मिले या वो उसे ना ढूंढ पाए, लेकिन उसे लगा अगर एक पल के लिए ऐसा कुछ हुआ तो कैसा सीन होगा उसके सामने। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, यदि फ़ोन मिल गया, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो वह मीटिंग कितनी प्यारी होगी। एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, वह अपने इस सीक्रेट को मतलब किस तरह से सबके साथ शेयर करेगा। ही सेड, उसने कहा, इट्स नो फार नाउ बट द स्क्रप इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स। उसने कहा कि हम ज़्यादा मतलब वह ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन स्क्रप का मतलब होता है झाड़ियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हैं एक हॉर्स के लिए, कि हॉर्स उन झाड़ियों में कैसे जा पाएगा। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं यहाँ से पैदल जा सकता हूँ। उसने कहा कि मतलब मैं पैदल जा सकता हूँ, लेकिन तुम घोड़े हो, तुम्हारे पैरों में झाड़ियाँ चुभने का बहुत ज़्यादा डर है, तो तुम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि झाड़ियाँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा थिक हैं। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन मिलविल ने कहा कि मैं डरा हुआ हूँ कि तुम्हें अकेले जाने दूँ। सपोज यू गोट लॉस्ट, यदि तुम गुम हो गए, और गोट बिटन बाय द स्नेक टू, और तुम्हें भी स्नेक ने काट लिया, तो आई विल टेक केयर, मैं अपना ध्यान रखूंगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, मुझे तुम कुछ समय दो, थोड़ा सा समय दे दो, मैं फ़ोन को अभी ढूंढ कर लाता हूँ। इफ़ ही इज़ वंडर्ड, यदि वह यहाँ है। लीव मी ऑफ राइट हेयर, अब मुझे जाने दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, ठीक है तुम जाओ लेकिन अपना ध्यान रखना। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर नॉर्थ है और वहाँ पर ईस्ट है। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स ए बियरिंग सो लॉन्ग मिलविल आई एम ओब्लाइज, तो उसने कहा यहाँ वहाँ सारी तरफ बहुत ज़्यादा मतलब लंबे लंबे पाइन के पेड़ हैं। उसने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हें यहाँ पर आना है, यहाँ पर चारों तरफ टॉल पाइन है। तो दैट टॉल पाइन मेक्स ए बियरिंग सो लॉन्ग, यहाँ पर चारों तरफ लंबे लंबे टॉल पाइन हैं। सो लॉन्ग मिलविल आई एम ओब्लाइज, ठीक है मैं मान गया हूँ, मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पर चारों तरफ बहुत लंबे टॉल पाइन हैं, उसने मिलविल से कहा।
ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट। उसने कुछ देर तक इंतज़ार किया कि हूव्स, खुरों का मतलब जो खुर है, जो घोड़ा चलता है, उसकी आवाज़ आनी बंद हो जाए। देन कट टू द राइट, उसके बाद वह राइट में चला गया। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से जोडी और मिलविल जो है वो उस फ़ोन को ढूंढते हुए जंगल में चले गए हैं, जहां पर उसके फादर को एक जहरीले सांप ने कट कर लिया था। तो जोडी कितना हिम्मत वाला लड़का है कि यह ना डरते हुए भी कि यहाँ पर सांप हो सकता है और उसे भी काट सकता है, वह अकेला ही उन झाड़ियों के अंदर उस फ़ोन को ढूंढते हुए जा रहा है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन हिंट्स। यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं तो आपको वो फिल करने हैं। फर्स्ट में क्या है, नेम द 2 कैरेक्टर दैट अपीयर इन द अबव एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में जिन 2 कैरेक्टर की बात की गई है उनका नाम लिखिए। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर सिर्फ जोडी और मिलविल की बात की गई है और किसी के बारे में नहीं कहा गया है, तो आपको लिखना है जोडी और सेकंड में लिखना है आपको मिलविल। नेक्स्ट आइए बी पार्ट। मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड दैट जोडी माइट गेट लॉस्ट और गोट बिटन बाय ए स्नेक। मिलविल जो था वह डरा हुआ था जोडी को अकेला भेजने के लिए। क्यों? क्योंकि वह डरता था कि कहीं जोडी गुम ना हो जाए, गेट लॉस्ट गुम ना हो जाए, या फिर उसको भी स्नेक काट ना ले, इसीलिए वह उसे अकेला नहीं जाने दे रहा था। नेक्स्ट लिखे सी पार्ट पर। जोडी डिड नॉट वॉन्ट मिलविल टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ 2 रीज़न। जोडी क्यों नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ आए? इसके क्या 2 कारण थे। फर्स्ट है, इफ़ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। यदि उसे फ़ोन मतलब हिरनी का बच्चा मरा हुआ मिला या फिर उसे वह मिला ही नहीं, तो वह अपने इस डिसअपॉइंटमेंट सीन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और दूसरा है, इफ़ द फोन वॉज देयर, यदि उसे फ़ोन मिल गया, द मीटिंग वॉज बी सो लवली, तो वह मीटिंग कितनी प्यारी होगी, एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट शेयर इट, वह अपने सीक्रेट को शेयर नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। नेक्स्ट आइए डी पार्ट पर। व्हाट एक्टेड एज ए कंपास इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में मतलब क्या था? कंपास मतलब क्या खड़ा हुआ था? तो द टोल पाइन, लंबे लंबे टोल का मतलब होता है लंबे लंबे पाइन ट्रीज खड़े हुए थे। नेक्स्ट है ई पार्ट पर। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नॉट वांटिंग और टू डू समथिंग। यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है एक्सट्रैक्ट में जिसका मतलब है नॉट वांटिंग और टू डू समथिंग? तो बच्चों उसका मतलब होता है अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब होता है कि जिसमें हमारी इच्छा नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट हम पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। तो बच्चों ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी बच्चों यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।